करने वाला है टॉपिक करोजन फ्रॉम चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो करोजन क्या होता है? करोजन हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा है। करोजन मीन्स ईटिंग अप ऑफ मेटल्स बाय द एक्शन ऑफ एयर या मॉइस्चर या कोई केमिकल। ठीक है, तो यही डेफिनेशन है, ईटिंग अप ऑफ मेटल्स बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और अ केमिकल ऑन देयर सरफेस इज करोजन। अब करोजन के लिए क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी हैं, क्या कंडीशंस अवेलेबल हो एनवायरनमेंट में जिससे कोरोजन हो। तो कोरोजन या पर्टिकुलर टर्म अगर हम आयरन के लिए लें तो कोरोजन के लिए पर्टिकुलर टर्म है रस्टिंग आयरन के लिए। तो कंडीशंस नेसेसरी फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन, इसको हम एक्टिविटी से समझेंगे। तो एक्टिविटी आपकी बुक में 13.14, एक्टिविटी से पहले थोड़ा सा और दिया हुआ है, उसको हम कर लेते हैं। पेज नंबर 53 एनसीईआरटी बुक, यू हैव लर्न्ड द फॉलोइंग अबाउट कोरोजन इन चैप्टर 1। सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम। जैसे ये मेरे पास एक चांदी का ग्लास है, लग रहा है थोड़ा सा इस पर कहीं ब्लैक ब्लैक कहीं कोटिंग, और ये थोड़ा साफ है कंपैरेटिवली। अगर आप देखेंगे तो इस पे ज़्यादा कोरोजन है। तो सिल्वर के ऊपर जो कोरोजन होता है वो किसका होता है, किसकी वजह से होता है सिल्वर के ऊपर कोरोजन? सिल्वर आर्टिकल्स पे, सिल्वर जो नेचर में, जो एयर में, एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है, बहुत कम क्वांटिटी में होती है लेकिन होती है, तो वो अगर सिल्वर के कांटेक्ट में आती है तो बन जाता है सिल्वर सल्फाइड। और जो ये ब्लैक कलर की आपको कोटिंग दिखाई दी चांदी के ग्लास में, सिल्वर के ग्लास में, वो सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग है। ठीक है, क्लियर? सिल्वर सल्फाइड। इसके बाद कॉपर का दिया है आपकी बुक में, ये मेरे पास कॉपर के ग्लास है लेकिन इस पे कोरोजन नहीं हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है, बहुत हल्का फुल्का। कहीं आपको ग्रीन दिख रहा है, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा ग्रीन दिख रहा है नहीं? तो ये साफ कर दिया है मेरी मेड ने इसको, बढ़िया। किससे साफ करेंगे? नींबू से इसको क्लीन कर दिया है। ठीक है, अदर इस पे कौन सा, अच्छा ये बताओ, इस पे कौन सा किसकी कोटिंग आएगी? कॉपर पे कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड की कोटिंग आती है। तो कॉपर के ऊपर CuCO3 डॉट CuOH ट्वाइस, इसको बोलते हैं बेसिक कार्बोनेट। बेसिक कार्बोनेट या कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये नाम है। बेसिक कार्बोनेट और कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड। अब कॉपर मेटल है तो मेटल का अगर ये बन रहा है कार्बोनेट ऑक्साइड, बेसिक कार्बोनेट, तो ये कैसा होगा? एसिडिक होगा या बेसिक होगा? बेसिक होगा। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए लेमन यूज कर सकते हैं हम। उसको क्लीन करने के लिए कोटिंग, ग्रीन कोटिंग अगर आ जाती है कॉपर कंटेनर्स पे, उसको साफ करने के लिए आप कोई भी एसिड यूज कर सकते हैं जो इजीली घर में अवेलेबल हो। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट है कॉपर रिएक्ट्स विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर एंड स्लोली लूजेस इट्स शाइनी ब्राउन सरफेस एंड गेन्स अ ग्रीन कोट। तो अभी यहाँ पे अभी तो शाइनी ब्राउन सरफेस है, सॉरी ये तो चांदी का है इस पे शाइनी ब्राउन है ये। ठीक है, और अगर इस पे कोरोजन होगा तो ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाएगी बेसिक कार्बोनेट की। क्लियर हो गया ये? अब इसके बाद हम लेते हैं आयरन के लिए। आयरन के ऊपर कौन सी कोटिंग आती है? Fe2O3, हाँ ऑक्साइड की, डॉट XH2, रस्ट, इसको बोलते हैं रस्ट। दिस इज नोन एज रस्ट। Fe2O3 डॉट XH2O, X क्यों लिखा है? क्योंकि कितना भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5 कुछ भी, ये है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, X मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो आयरन ऑक्साइड रस्ट बनेगा और कैसा दिखता है? ये रेडिश ब्राउन कलर का दिखता है आपको। देखते हैं बुक से। आयरन व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम एक्वायर्स अ कोटिंग ऑफ ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। सबने देखा है नेल पे या कूलर की बॉडी पे या आयरन को कोई भी ऑब्जेक्ट पे कहीं ना कहीं जरूर आपने रस्ट देखा होगा, रेडिश ब्राउन कलर का रस्ट है। ठीक है, अब हम एक्टिविटी करते हैं। लेट अस फाइंड आउट द कंडीशंस अंडर विच आयरन रस्ट। आयरन में रस्टिंग कब कब हो सकती है, क्या कंडीशंस हैं नेसेसरी फॉर रस्टिंग? इसके लिए हमने 3 टेस्ट ट्यूब्स लिए हैं। टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स एंड प्लेस क्लीन आयरन नेल्स इन ईच ऑफ देम। तीनों में हमने आयरन नेल रख दिया। ठीक है, टेस्ट ट्यूब A, टेस्ट ट्यूब B, टेस्ट ट्यूब C। लेबल दीज एज ABC, पोर सम वाटर इन टेस्ट ट्यूब A एंड कॉर्क इट। A में हमने वाटर ऐड किया है और ऊपर से कॉर्क लगा दिए। कॉर्क एक लकड़ी का टुकड़ा होता है, वो इसलिए लगा रहे हैं ताकि
जो चीज़ अंदर है वो अंदर है, जो चीज़ बाहर है वो बाहर है, अंदर बाहर एक्सचेंज ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर एयर भी है और वाटर भी है टेस्ट ट्यूब ए में, दोनों चीज़ हैं, एयर भी है और वाटर भी है। ठीक है, इसके बाद टेस्ट ट्यूब बी के बारे में देखते हैं। पोर बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर इन टेस्ट ट्यूब बी। बी में हमने बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर लिया है, और बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर, जब आप वाटर को बॉइल करोगे तो क्या होगा, उसमें से एयर रिमूव, डिजॉल्व एयर रिमूव हो जाएगी। डिजॉल्व एयर, वाटर में डिजॉल्व एयर होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन डिजॉल्व एयर होती हैं, तो जब आप बॉइल करोगे तो डिजॉल्व एयर रिमूव हो जाएंगी। तो हमने बॉइल किया टू रिमूव एनी डिजॉल्व एयर। अब हम चाहते हैं कि एयर ना रहे, यहाँ पर सिर्फ वाटर है, तो बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर लिया, इसका मतलब यहाँ पर एयर नहीं है, और इसके ऊपर हमने डाला एक लेयर, थोड़ा सा ऑयल डाला, तो आपके पास ऊपर एक ऑयल का लेयर बन गया, क्योंकि ऑयल की डेंसिटी कम होती है वाटर से, ऑयल की डेंसिटी कम होती है तो वो वाटर के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो ऊपर पानी के ऊपर एक लेयर आ गया। पानी कैसा है, डिजॉल्व, जिसमें बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर है, जिसमें डिजॉल्व एयर नहीं है, वाटर में डिजॉल्व एयर नहीं है, ऊपर से हमने ऑयल डाल दिया है, तो ऑयल का लेयर क्या करेगा, अब एयर को अंदर नहीं आने देगा। टेस्ट ट्यूब में हमारे पास एयर थी बाहर, लेकिन ये ऑयल के लेयर की वजह से अब अंदर एयर नहीं आ सकती। ठीक है, ये सेपरेट कर रहा है इसको, क्लियर। तो टेस्ट ट्यूब बी में हमारे पास सिर्फ वाटर है, एक जो नेल है वो सिर्फ वाटर की प्रेजेंस में। ठीक है, नेल को सिर्फ वाटर मिल रहा है, यहाँ पर एयर नहीं मिल रही, क्लियर। अब आगे देखते हैं, इसी में दी ऑयल विल फ्लोट ऑन वाटर एंड प्रिवेंट द एयर फ्रॉम डिजॉल्विंग इन वाटर, क्लियर है। आगे टेस्ट ट्यूब सी में हम क्या करेंगे, सम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डालेंगे। ये ड्राइंग एजेंट होता है, मतलब ये एयर को ड्राई करता है, मीन्स एयर में अगर कोई मॉइस्चर है तो उसको रिमूव कर देगा। ड्राई एयर को ड्राई करेगा, मीन्स एयर में कोई मॉइस्चर है उसको हटाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, एयर है, वाटर नहीं है, मॉइस्चर नहीं है, मतलब वाटर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ड्राई एयर है, तो अभी इसमें एयर और वाटर दोनों है, इसमें सिर्फ वाटर की प्रेजेंस में नील है, और इसमें सिर्फ ड्राई एयर है। अब आप इसको छोड़ दोगे फॉर फ्यू डेज, फॉर 1 वीक, और थोड़ा सा ज़्यादा 10 डेज अप्रॉक्सीमेटली, या 1 वीक, क्या देखोगे आप, किस में रस्ट होगा, किस में रस्ट होगा, जिसमें दोनों है, जिसमें एयर भी है और वाटर भी है, उसमें रस्टिंग होगी। किस में होगी, ए बी सी में से ए में दोनों है, इसलिए ए में रस्टिंग होगी। कंडीशंस नेसेसरी फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन, प्रेजेंस ऑफ एयर एंड प्रेजेंस ऑफ वाटर, अगर दोनों है तो रस्टिंग होगी, तो ए में रस्टिंग होगी। आगे देखते हैं बुक में एक्टिविटी के नीचे, यू विल ऑब्जर्व दैट आयरन नेल्स रस्ट इन टेस्ट ट्यूब ए बट दे डू नॉट रस्ट इन टेस्ट ट्यूब्स बी एंड सी। इन द टेस्ट ट्यूब ए द नेल्स आर एक्सपोज टू बोथ एयर एंड वाटर, क्लियर है, दोनों एयर और वाटर दोनों हैं ए टेस्ट ट्यूब में। इन टेस्ट ट्यूब बी द नेल्स आर एक्सपोज टू ओनली वाटर, क्योंकि हमने उसको बॉइल कर दिया था, एयर रिमूव कर दी थी। एंड द नेल्स इन टेस्ट ट्यूब सी आर एक्सपोज टू ड्राई एयर, क्योंकि हमने वहाँ पर ड्राइंग एजेंट डाला था। What does this tell about the conditions under which iron articles rust? तो conditions क्या है, प्रेजेंस ऑफ एयर एंड प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, क्लियर है, बोलो, समझ में आ गया।